हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री श्याम। और मैंने अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करी है मॉर्निंग से, और आज मैं बनाने वाली हूँ ये वाइट भरमा बैगन। तो तवे पे मैंने जीरा, मेथी और सौंफ को भुनने के लिए रख दिया है। इसको भून के मैं अच्छे से ना इसको लाल होने तक मैं भून लूँगी, मतलब थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन सा हो जाएगा, और इसको मैं मिक्सी में पीस लूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे मैंने 4 आलूओं को भी कट कर लिया है, क्योंकि बच्चे बर्मा बैगन नहीं खाएंगे, तो इसलिए मुझे बनाने पड़ेंगे उनको अलग से आलू। तो मैंने कहा क्यों ना इसी में ही 4 आलू मिला देती हूँ। और यहाँ पे मैंने जो अभी सौंफ, मेथी और जो जीरा भुना था ना उसको डाल दिया है। इसमें मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर डाल दिया है, और ये नमक डाल दिया है। मैं साथ ही साथ मैंने इसमें प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट भी बना लिया, वो भी मैं डाल दूंगी। और जो 4 आलू मैंने कट किए थे ना उनको मैं तेल में फ्राई कर ले रही हूँ। और आज मैं वाइट बैगन बना रही थी ना, तो मुझे पापा की याद आ रही थी, क्योंकि पापा को ना मतलब वाइट बैगन बहुत अच्छे लगते थे, उनको वाइट बैगन पसंद थे। तो यहाँ पे मैंने इसका जो पेस्ट है वो बना लिया है। और किस किस को भरमा बैगन अच्छे लगते हैं, और ये वाली जो सब्जी है ना इसको आप 1-2 दिन तक रख भी सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को फ्राई कर लिया है, और आलू को फ्राई करने के बाद बस मैं अपने भरमा बैगन को भी भर लूँगी। और ये सब्जी ना अच्छी लगती है, लेकिन मेरे घर में तो बच्चे खाते ही नहीं। और पता ही क्या हुआ कि मम्मी मुझसे सुबह पूछ रही थी कि अमचूर हैगा, खटाई हैगी, लेकिन मुझे ध्यान ही नहीं था। मैंने कहा हाँ है, लेकिन जब मैंने डब्बों में चेक किया तो मुझे अमचूर मिला ही नहीं, और बच्चे स्कूल जा चुके थे। तो मैंने कहा क्या करूँ, वो तो शुक्र मनाओ कि नींबू घर पे रखा हुआ था, क्योंकि खटाई से ना इसका जो टेस्ट है वो अच्छा आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसमें निचोड़ दिया आधा नींबू। अगर आपके पास अमचूर हो या फिर खटाई होती है ना साबुत वाली, उसको पीस के मिला सकते हो। तो बस यहाँ पे मैं सारे अपने भरमा बैगन भर लूँगी, फिर उसके बाद हम इनको फ्राई कर देंगे। तो ये जो मसाला बच गया था ना बैगन को भरने के बाद, इस मसाले को भी मैंने तेल में डाल दिया, और ये डाल दिए हैं मैंने अपने आलू को मैं फ्राई कर चुकी हूँ। तो इसकी जो सब्जी है वो अच्छी बनेगी, टेस्टी लगती है सब्जी। और इस कटोरे में जो मसाला था ना उसको भी मैंने पोंछ के डाल दिया है। आप लोगों को पता ही है कि लेडीज़ों की आदत होती है सारी चीज़ों को पोंछ पोंछ के डाल देती हैं। तो ये मैंने भरमा बैगन भी डाल दिए हैं। और इस बीच में आप लोगों के साथ है ना कुछ भी शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं और कोई काम करने लगी थी। तो ये है हमारी राधे राधे मेरी यूट्यूब की फैमिली। खाना पीना बन चुका है। खाना पीना क्या मतलब, बच्चों को स्कूल भेज दिया है, और काम तो मुझे बहुत सारे करने हैं। लेकिन सबसे पहले ना मैंने ये धनिया मिर्ची सुखाई है ना, इनको पीस लेती हूँ, क्योंकि मैं इनको 2 दिन से सुखा रही हूँ। अगर ये फिर से सील गए ना तो ये पिसेंगे नहीं। तो मैंने सोचा पहले इनको पीस लेती हूँ, फिर बाकी उसके बाद कुछ और काम करूँगी। और आप लोगों को भरमा बैगन की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वैसे ना काफ़ी सारी चीज़ें थी नहीं। मैं सोच रही थी कि खटाई होती है, जो अमचूर होता है वो है, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो था ही नहीं। तो चलिए हम फटाफट से पहले पीस लेते हैं धनिया वगैरह अपना, क्योंकि फिर ये सील जाएगा ना तो पिसेगा नहीं। गाइस यहाँ पे मेरा धनिया पिस गया था। तो मैं धनिया को ना इस तरीके से ना छलनी में छान लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग यूँ बोलते हैं कि धनिया ना घर पे मोटा पिसता है, लेकिन अगर आप है ना धनिया को थोड़ा सा ना छान के पीसो तो धनिया आपका बहुत ही अच्छा पिसता है। और यहाँ पे मैं तोड़ने लग गई थी मिर्ची के डंठल, और इसको तोड़ने में कम से कम नहीं तो मुझे आधा पौना घंटा लग गया था। लेकिन मैंने कहा था कि आज मुझे चाहे कितना भी लेट हो जाए, मुझे आज मसाले पीस के रखने, क्योंकि आजकल मसाले मतलब है ना बिल्कुल ख़त्म हो रखे हैं। और इसी बीच आगे थे आलू वाले, हमारे यहाँ आलू भी ख़त्म हो रहे थे, तो मैंने आलूओं को लेके पानी में भर के रख दिया था। आज मैं आलूओं को भी मतलब मैं आलू को ना हमेशा धो के रखती हूँ, क्योंकि मिट्टी हो जाती है फिर किचन में। तो आलूओं में मैंने पानी भर के रख दिया था। उसके बाद यहाँ पे मेरे जो डंठल थे मिर्ची के वो मैंने तोड़ दिए थे, और हमारी मिर्ची भी अब पिस गई है। तो बस आज मेरा ये वाला काम ख़त्म हो जाएगा ना, तो समझ लिए बहुत बड़ी सरदर्दी। अब जो ये मसाले पिस जाएंगे ना तो काफ़ी दिनों के लिए हो जाएंगे, और इस तरीके से मसाले अगर आप पीस के रख दो तो बहुत दिनों के लिए हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये मसाले मैं ना प्लास्टिक के डब्बे में भर के रख दूंगी, क्योंकि प्लास्टिक के डब्बे में मसालों को भरने से क्या होता है कि मसालों में ना कीड़े वीड़े नहीं लगते हैं। और उसके बाद ये था दोपहर का टाइम। तो हमारे बगल में एक आंटी जी रहती हैं, वो ब्लाउज़ वगैरह अपने खुद तो सिल लेती हैं, लेकिन उनकी सिस्टर का ब्लाउज़ ना मैंने सिला था। तो उसमें ना इस तरीके से फ्लावर बना के लगाया था मैंने, तो उनको बहुत अच्छा लगा था। तो उन्होंने अपना ब्लाउज़ तो सिल लिया था, पर उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं तुम्हें कपड़ा दे दूँगी तो मेरे ब्लाउज़ में लगाने के लिए ना फ्लावर बना देना। तो ये बस इतना ही कपड़ा था, तो मैंने उनके ब्लाउज़ के लिए बनाया फ्लावर। आप लोगों
लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे सुबह मैं उठ चुकी थी। सुबह उठ के आप लोगों को पता ही है सबसे पहले लेडीज़ों का काम होता है घर को झाड़ू लगाना, पानी वगैरह डालना दरवाजे पे, फ्रेश होना, तो ये सब कर लिया था। और मम्मी ने ना आज आलू बनने के लिए रख दिए थे, तो मम्मी ने बोला कि नाश्ते में आज पराठे बना लेना, तो मैंने बच्चों के लिए एक एक दो दो पराठे बना दिए थे। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी बना दी थी। तो परी स्कूल जा रही थी, बस परी जा रही थी कि परी के चाचा ना अभी उसको छोड़ने के लिए स्कूल जाएंगे, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया। सो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ये फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मैंने व्लॉग की स्टार्टिंग करी है। कल मैंने कुछ भी शूट नहीं कर पाया था, बस थोड़ा बहुत शूट किया। फिर उसके बाद मैंने कल थोड़ा सा स्टिचिंग का काम किया, तो फिर मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया। तो आज हमें जाना है शौर्य के स्कूल। बज रहे हैं 9:30 और हमें 10:30 तक जाना है, तो हम जल्दी जल्दी से कर रहे हैं काम। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ शौर्य क्या कर रहा है। कौन कौन अपनी मम्मी के साथ ऐसा करवाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखो सौरू लगा रहा है झाड़ू, क्योंकि मैं नीचे लगा रही थी झाड़ू, तो मैंने शौर्य से बोला कि चल तुम जीने पे झाड़ू लगाते हुए ले आओ। तो सौरू जीने पे झाड़ू लगा रहा है। फटाफट से नहा के सौर्य तैयार हो जाओ, तब तक मैं नीचे झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो कौन कौन लड़के अपने मम्मी के साथ इस तरीके से काम करवाते हैं? वैसे करवाता तो नहीं है, लेकिन आज कर रहा है सौरू। सौरू इधर देखो, सब लोग देखेंगे तुम्हें। और सारे बच्चे अपनी मम्मियों के साथ ज़रूर हेल्प करवाया करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बात अलग है, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो थोड़ा बहुत मम्मी के साथ भी हेल्प करवानी चाहिए, क्योंकि हमारी मम्मी भी बहुत ज़्यादा काम करती हैं, है ना। तो आप सबकी मम्मी भी आप लोगों का इतना ध्यान रखती हैं, तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि आप लोग अपनी मम्मियों का ध्यान रखें, उनकी हेल्प करें सारे कामों में। तो चलिए मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ भी शेयर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे जाना है इसके पेरेंट्स मीटिंग में, तो फिर हो जाएगी देर। अभी मुझे बर्तन भी धोने हैं और मुझे नहाना भी है, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज़, यहाँ पे मैं शौर्य के स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग से आ गई थी। शौर्य के भी जो एग्ज़ाम है वो 25 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं, परी के 15 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। तो बच्चों के पेपर से पहले ना एक बार पेरेंट्स मीटिंग जो टीचर्स हैं वो इसलिए रखते हैं कि आप लोग भी बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान रहना। शौर्य की पढ़ाई में तो शिकायत नहीं आती है, लेकिन है ना फिर भी थोड़ी सी इसकी शैतानियों में शिकायत आती है। तो इसकी मैडम भी इसे शैतानी के लिए डांटती है। वैसे तो बोलती हैं बहुत समझदार है, पढ़ाई में अच्छा है। अभी पापा के मतलब ख़त्म होने पर भी इतने दिन स्कूल नहीं गया था, इसका एक एग्ज़ाम भी छूट गया था, लेकिन उसके बाद भी ना इसने ना पेपरों में बहुत अच्छे नंबर लेके आया था। तो मैडम इस चीज़ की तारीफ़ कर रही थी। और यहाँ पे दोपहर का टाइम था, मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे और मैं कर रही थी सिलाई। और अभी आप लोगों को पता चलेगा कि ये सूट मैंने किसके लिए सिला है, आगे व्लॉग पूरा देखिएगा। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग की क्लिप। अब मुझे जब भी मैं मॉर्निंग की क्लिप डालती हूँ ना, मुझे ना उनके कमेंट की याद आ जाती है। और उन्होंने मुझे कमेंट भी किया था कि आज मेरे कमेंट से आप स्टार्टिंग कर रही हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था, और पता है मम्मी ना बहुत दिनों से ना गोभी के पराठे की बोल रही थी, तो मैं बना रही थी गोभी के पराठे। लेकिन पता है मैंने इतनी मेहनत करके पराठे बनाए, लेकिन बच्चों ने एक भी पराठा नहीं खाया। और बड़ी अपनी मतलब दादी से पूछ रहे थे कि आपने ये पराठे बनवाए हैं ना, तो आप ही खाओगी, हम नहीं खाएंगे। और बच्चों ने उस दिन मतलब खाना नहीं खाया। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने गोभी को कर लिया था कद्दूकस। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो गोभी की सब्जी भी नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले गोभी को कर लिया है कद्दूकस। कद्दूकस करने के बाद मैंने इसको कपड़े की हेल्प से इसका जो पानी है वो निचोड़ लिया है, क्योंकि काफ़ी लोगों की शिकायतें रहती हैं कि जो गोभी के पराठे हैं ना वो ना गीले गीले हो जाते हैं और काफ़ी ना मतलब अजीब से हो जाते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया धनिया पाउडर और हरी मिर्ची, और थोड़ा सा मैंने अदरक को कस के डाल दिया है। और इसमें मैंने डाल दिया है मिर्च, जीरा, अजवाइन और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया। और इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा अमचूर पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, और इसमें नमक डाल देंगे। बस हमारा मसाला है वो तैयार हो गया है। और आटा मैंने मार के रख लिया। आटे को आप थोड़ा सा ना मतलब ढीला ढीला सा मारिए, जैसे कि आप कचौड़ी के लिए आटा मारते हैं ना, उस तरीके से मारिए। पता है पहले मेरे को भी पराठे अच्छे से बनाने नहीं आते थे, लेकिन पता है कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं आती है ना, तो आप लोग है ना उसकी ना कोशिश करते रहिए। कोई काम ऐसा नहीं है कि आपको कोशिश करने से ना आए। मेरे से पराठे पहले बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते थे, अभी भी थोड़े बहुत, ऐसा नहीं है कि एकदम परफेक्ट बनते हो, लेकिन मैं हर चीज़ की ना कोशिश करती हूँ कि एक बार गलत होगा, 2 बार गलत होगा, लेकिन एक ना एक दिन तो ऐसा होगा जब वो चीज़ें सही होंगी। तो अब मुझे पराठे बहुत अच्छे से बनाने आ गए, और मेरे से भी नहीं पराठे वगैरह अच्छे से नहीं बनते थे। और यहाँ
मैंने पहला पराठा अपना भर लिया है और चलिए अब हम इसको बेलते हैं। और बहुत ही मतलब आसानी से बिल गया था। पराठा अच्छा बना था, लेकिन है ना मैं कह रही हूँ ना, बच्चों को अच्छा नहीं लगा। मैं उनसे ये पूछती हूँ कि तुम ये बता दो मुझे कि तुम्हें अच्छा क्या लगता है, तो कहते बस हमारी पसंद की चीज़ें बनाया करो। जैसे कि चावल बना दिए जीरे वाले, जो वाइट कलर के चावल होते हैं ना, बस वो बना दिए, या मट्ठे के आलू बना दिए, या कढ़ी बना दी, और या फिर अरहर की दाल बना दी। तो बस ये उनको पसंद है। और तो सच में कभी कभी इतना दिमाग ख़राब हो जाता है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ लेकिन है ना बच्चे नहीं खाते ना। जब घर के लोग हैं ना, कोई भी चीज़ बनाओ और उसको प्यार से खाते हैं और बहुत सारी खाते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना जब एक एक दो दो खाते हैं ना, तो मेरे को मन में लगता है शायद मैंने ये चीज़ अच्छी नहीं बनाई है, तो इसलिए। लेकिन है ना बच्चों को मतलब नहीं पसंद है, सभी के घर में यही हाल है, बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं। तो यहाँ हमारा पराठा सीख गया। आप लोगों ने देख लिया कि पराठा देखने में कैसा लग रहा है। इसके साथ मैंने टमाटर की चटनी भी पीसी थी, तो मुझे तो अच्छे लगे पराठे, मम्मी को भी ठीक लगे, लेकिन बस वही है ना, बच्चों को अच्छे नहीं लगे। तो ये देखिए हमारा गोभी का पराठा कहीं से नहीं फटा है और बहुत ही अच्छा बना है पराठा। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस यहाँ पे मैं पराठे सेक रही थी और मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो पराठा एकदम अच्छा बना है। और मुझे भी खुशी होती है जब मैं किसी चीज़ को बनाती हूँ और वो अच्छी बनती है ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलो भाई मैंने बनाया है तो अच्छा बना है। तो ये मैंने प्लेट में लगा दी है चटनी, सॉस और चाय और 2 पराठे। नाश्ते में सबके लिए मैंने 2-2 पराठे बनाए थे, लेकिन बच्चों ने नहीं खाए। तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट गर्मा गर्म नाश्ता करने के लिए। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखा दूँ, जो मैं कल सूट सिल रही थी, वो ये सूट मैंने परी का सिला है। वैसे मैं आप लोगों को बताऊँ, ये सूट ना मैंने आज से 3 साल पहले अपने लिए कटिंग किया था, लेकिन ये सूट तब से रखा रहा, मैंने इसको सिल ही नहीं पाया अपने लिए। फिर है ना परी की एक फ्रेंड है ना, उसने अपने लिए सूट मंगवाया था, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने कहा लाओ मैं तुम्हारे लिए ये सूट सिल देती हूँ। तो अच्छा लग रहा था ये सूट इसके ऊपर। और यहाँ हो रहा था शाम का टाइम, बच्चों ने मुझे बोला था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, तो पिज़्ज़ा बना रही हूँ मैं आज। और मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ पिज़्ज़ा की जो फुल रेसिपी है वो शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने टमाटर, शिमला मिर्च और जो प्याज है ना उसको कट कर लिया था। और ये बेबी कॉर्न थे, स्वीट कॉर्न थे, तो स्वीट कॉर्न मैं लेके आ गई थी। और ये मैंने पत्ता गोभी कट कर लिया है। बस इन सब चीज़ों को मिला लिया है मैंने। और ये मैं बताऊँ चिली फ्लेक्स थी नहीं, तो मैंने ना जो साबुत मिर्चें थी ना उन्हीं को कूट के बनाया। लेकिन इससे क्या हुआ कि इससे ना थोड़ी सी मिर्ची हो गई थी। तो आप है ना जो घर की मिर्ची होती है ना उसको यूज़ मत करना। वैसे पिज़्ज़ा अच्छा बना था, लेकिन पिज़्ज़े में ना मिर्च नहीं होती ना, तो इस वजह से बच्चों को थोड़ा सा वैसा लगा। और मैं आइंदा से चिली फ्लेक्स ही डालूंगी। और ये बस मैंने यहाँ पे इस पे सॉस लगा लिया है। और ये हमारे घर की मलाई थी, मैंने सुबह दूध में से जो मलाई निकाली थी ना, वही मलाई अलग से कटोरी में निकाली थी। वैसे तो हम लोग मलाई का घी निकालते हैं, लेकिन मैंने अलग से कटोरी में मलाई निकाल ली थी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बेस तैयार कर लिया। ये रोटियाँ भी मैंने अभी सेकी, क्योंकि बच्चों ने, मैंने गोभी के पराठे बनाए थे ना, तो उन्होंने खाया नहीं खाना, तो बस मैंने कहा लाओ अब उनके लिए भी बना देती हूँ। एक माँ का दिल होता है ना, आप लोगों को पता ही है। मैं बोल तो दिया कि मैं आज खाना नहीं बनाऊंगी, लेकिन जब बच्चों ने मतलब बोला ना मम्मी प्लीज़ पिज़्ज़ा बना दो, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना जब बच्चों का पेट भर जाता है ना, तो अपने आप ऑटोमेटिकली हम लोगों का पेट भी भर ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सब चीज़ें कट करके बना दिया। और ये मैंने डाल दिया है मोज़रेला चीज़। और आप लोगों को पिज़्ज़ा की रेसिपी बहुत अच्छी लगी थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो रोज़ रोज़ कोई बाहर से पिज़्ज़ा अफोर्ड तो कर नहीं सकता, क्योंकि इतना महंगा होता है और बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको बनाने के लिए आपको ना किसी भी बाहर की चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि ये आपके बच्चों को नुकसान भी नहीं करने वाला है। तो आप लोग भी इसको बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं। मोज़रेला चीज़ का जो छोटा पैकेट आता है वो 100 रुपीज़ का आ जाता है। बाकी ये सब्जियां वगैरह तो आप लोग बाजार से लेके ही आते हो। तो ये देखिए बन चुका है हमारा पिज़्ज़ा और बच्चों को बहुत अच्छा लगा। शौर्य को तो इतना पसंद आया मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और परी ने जो बनवाया था वो अपना बेबी कॉर्न का ही बनवाया था। तो आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है और उसमें से काफ़ी सारे लोग ट्राई भी करते हैं। सो फ्रेंड्स, हो रहा है शाम का टाइम, 6:30 बज रहे हैं और चाय बन रही है। और आज मैंने बनाए थे गोभी के पराठे, लेकिन इन बच्चों ने गोभी के पराठे नहीं खाए। इतनी मेहनत करके मैंने गोभी के पराठे बनाए, मम्मी का खाने का मन था, लेकिन इन बच्चों ने नहीं खाए। तो इन्होंने बोला कि कुछ अच्छा बनाओ। पिज़्ज़ा बनाया, वही रोटी पिज़्ज़ा बनाया है जो कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया है। तो उसमें भी मतलब यूँ कह रहे हैं कि आपने मिर्च ज़्यादा कर दी। चिली फ्लेक्स नहीं थी तो मैंने घर में ही 2 मिर्चों को कूट के उसमें चिली फ्लेक्स बना दी, तो थोड़ी सी मिर्च ज़्यादा हो गई है, पर अच्छा बना है। और चाय बन रही है यहाँ पे, तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। चाय परी ने बनाई है। और आप लोगों को परी का जो सूट है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। पता है ये जो सूट है ना, मैंने आज से 2-3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले अपने लिए मंगवाया था। और इसको मैंने कट करके भी रखा था, लेकिन मैंने इसको सिला नहीं था। तो गेट बंद कर दी हूँ।
मैंने दुकान पे है, इसको मैंने सिला नहीं था, तो ये परी के लिए ही था कि मतलब परी के लिए ही सिला जाएगा। और अब मुझे करनी है पूजा, तो बस मैं पूजा पाठ कर लूँ शाम की, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू। ये परी क्या है ये? अच्छा ये वो करवाया तुमने फोटो स्टेट। अच्छा तो चलिए मम्मी को चाय भिजवा देते हैं और उसके बाद करते हैं हम अपने और सारे काम। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और आज मेरी हालत ऐसी ही हो रही है और ये देखो मैंने ना हाथ में ना चांदी का छल्ला पहन लिया है। मुझे किसी ने बोला था कि चांदी का छल्ला हाथ में पहनना, तो मैंने ये चांदी का छल्ला पहन लिया है। रिंग वगैरह पहनती हूँ ना तो मुझसे कोई भी काम होता नहीं है, तो ये मैंने एक चांदी का छल्ला डाल दिया है। ये देखो ये खरीद के लेके आई थी। और पता है मैं जिस दिन नया छल्ला लेके आई थी ना, ये उस दिन परी ने मेरी उंगली में से उतार के पहन लिया। और पता है इस वाली उंगली में पहना, इस वाली उंगली में पहन लिया। और पता है क्या हुआ कि ये छल्ला ना जो इसकी उंगली में ना फंस गया। और फंसने के बाद मतलब मुझे नहीं पता, सबको पता कि इसकी उंगली में छल्ला फंस गया है। और उसके बाद ना जब बाद में मैंने से पूछा तुम्हारी उंगली में छल्ला फंसा गया? नहीं तो मम्मी। फिर जब मैंने देखा तो फंसा हुआ और वो छल्ला निकला ही नहीं। फिर सुनार से जाके इस छल्ले को कटवा के लाए, तो यहाँ से ये कटा हुआ नया छल्ला ही, मतलब आज लाई हूँ और कल ये छल्ला कट गया था, तो ऐसे था। तो अब यहाँ पे इसको ज्वाइंट करवा दिया है मैंने, तो मैंने पहन लिया। मैं लाई तो अपने लिए ही थी लेकिन इस लड़की ने इसका खराब कर दिया। तो आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और आ जाइए चाय पीने के लिए, क्योंकि काफी सारे लोग बोलते हैं परी हमें तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। बुलाओ परी सबको, आ जाओ सब लोग जिसको भी चाय पीनी है। हाँ और परी आज सूट में ना कितनी अच्छी लग रही थी ना। मतलब सूट में इसके लिए इसलिए नहीं सिलती हूँ क्योंकि ना सूट में ना बच्चे बड़े बड़े से लगते हैं, तो फिर मतलब टेंशन सी हो जाती है, तो बस इसलिए मैं इसके लिए सूट नहीं सिलती हूँ। और चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं हम यहीं पे, क्योंकि मुझे जाना है पूजा करने के लिए। बाय बाय। सो गाइज यहाँ पे मैं कर रही थी शाम की संध्या बाती। तो आप लोगों को आज का व्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे।